सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि आयु संबंधी प्रश्न हमने आपको चैप्टर क्लियर करवा दिया है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं अनुपात और समानुपात, यानी ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो अब सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को इसमें जोड़ने की और कोशिश करें। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारी वीडियो देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज फिर अनुपात समानुपात की तरफ। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे आराम से। देखिए, सबसे पहले अनुपात होता क्या है ये सब आप लोग जान लीजिए। देखिए, अनुपात के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि दो राशियों में कौन अधिक, कम या कितना गुना अधिक या कम है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। आ गया। देखिए, इसे दो राशियों के बीच, देखिए ये वाला चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। ठीक है, आ गया। देखिए, अनुपात के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि दो राशियों में कौन सी राशि अधिक है, कौन सी कम है, या कितने गुने हैं, या कितने गुना अधिक है, या कितने गुना कम है। देखो, इन दो राशियों के बीच में ये जो चिन्ह होता है अनुपात का, इस चिन्ह को रखकर सूचित करते हैं। और देखिए, जैसे कि देखो, जैसे ठीक, माना कि m अनुपात n। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, यानी कि m अनुपात n, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको m/n। ठीक है, के द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए, m अनुपात n को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m अनुपात n। ठीक, या फिर बट्टे में करके m अनुपात n इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि कोई संख्या ले ली हमने, जैसे कि 4:2 मान लिया। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, जैसे कि 4/2 लिख लिया। ठीक, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका अनुपात क्या हो गया, यानी कि 2:1। ठीक, यानी कि ये दुगना है इससे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखिए समानुपात की तरफ। समानुपात क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, समानुपात किसे कहते हैं। देखिए, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। इसे दोनों अनुपातों के बीच इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। इसे दोनों
अनुपातों के बीच इस चिन्ह को रखकर व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण में ले लो, जैसे ठीक m अनुपात n और p अनुपात q, ठीक है, इसको मान लो, ठीक है, बराबर हों। ठीक, तो अब ये इस तरीके का लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ऐसे करके, यानी कि m अनुपात n, ठीक, फिर समानुपात p अनुपात q, ठीक, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई संख्या मान ली, जैसे कि 4:2, ठीक है, और 8:2 बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, देखो 4:2 समानुपात 8:2, ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 समानुपात, और 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ये इस तरीके का हो जाएगा फिर। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप पे। देखिए एक चीज़ होती है विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात, यानी कि उल्टा क्या होता है। देखिए जैसे कि प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि 4:5 का विलोमानुपात क्या होगा या व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो कैसे करोगे। तो देखो इसको ऐसे करते हैं, देखिए ये 4 और 5 है, ठीक, तो हमको क्या करना है, इसको लिख लो 1/4 अनुपात 1/5, ठीक है। इनका लासा कितना हो गया, 4 और 5 का लासा कितना हो गया, लासा कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। अब इसका क्या करना है वो चीज़ ध्यान से देखो, हमें विलोमानुपात निकालना है, तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक, जैसे 4:5 है तो 1/4 अनुपात 1/5 इस तरीके से, ठीक। अब इनका लासा ले लिया तो इनका लासा आ गया 20, तो अब क्या करेंगे, देखो गुणा 20, ठीक है, फिर अनुपात लगाया, फिर 1/5 गुणा 20, ठीक। तो ये कितनी, देखो 4 पंजे 20, 5 चौक 20, ठीक। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 अनुपात 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, तो विलोमानुपात कितना आ गया इनका निकल कर 5:4, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह ये आ जाए जैसे कि 2:3:4 का विलोमानुपात निकालो, यानी कि व्युत्क्रमानुपात क्या है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इनका लासा ले लेंगे, इनका लासा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 12, तो लासा कितना हो गया इनका 12। भैया लासा मासा मैंने सब पढ़ा दिया है, पिछली क्लास में देख लेना, ठीक। तो इनका लासा कितना हो गया 12। अब करना क्या है हमको, देखो ऐसे करके लिख लो, 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12, फिर अनुपात 1/4 गुणा 12, इसको काट दो, ये कट गया 6 बार, ये 3 से कट गया 4 बार, ये 4 से कट गया 3 बार, तो कितना हो गया 6:4:3, ठीक। तो क्या हो गया विलोमानुपात, ये हो गया आपका, निकल कर आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये कह रहा है कि 4:7:8 का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात क्या होगा, ठीक।
अगर इस तरीके का अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसका। देखिए 4 का वर्ग 7 का वर्ग अनुपात 8 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो, 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 चौक 16 अनुपात 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 8 का वर्ग कितना हो गया 64। ठीक, ये किसी से कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। यानी कि अगर छोटा कर लेते, अगर हम जैसे 2 का भाग दे हैं किसी में तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक। तो इसलिए इनका अनुपात क्या हो गया ये, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालोगे। 4 का वर्ग किया हमने, 7 का वर्ग किया, 8 का वर्ग किया, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। अगर कोई संख्या कट रही होती तो उसे हम काट देते, जैसे कि ये है, जैसे कि ये मान लो 2 का वर्ग 4, ठीक है, और तुम्हारा 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक, और 6 का वर्ग 36। तो अगर इस तरीके से होता तो कैसे हो जाता, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 दूनी 36। फिर इसको काट लेते, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 नेम 18। तो क्या हो जाता 1:4:9 इस तरीके से, ठीक। लेकिन ये कट नहीं रहा है किसी से, इसीलिए इसका अनुपात 16:49:64 आंसर हो गया। देखिए इनको काटने के लिए हम एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसका भाग सब में चला जाए, ठीक। तो हमने 2 ली, 2 से हमने काटा, ये 2 से हमारा 2 बार कट गया, ये 2 से हमारा 8 बार कट गया, ये 2 से हमारा 18 बार कट गया। फिर हमने 2 ले लिया, 2 से 2 1 बार कटा, 2 से 8 4 बार कट गया और ये 2 से 9 बार कट गया। अब ये कटने वाला है नहीं तो इसीलिए ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप पे। ये है 49:81:100 का वर्गमूलानुपात क्या है। यानी कि यहाँ पे वर्गमूल का अनुपात पूछ रहा क्या होगा। तो इस तरीके के आ जाए तो क्या करते हैं, देखिए ये वर्गमूलानुपात ही तो पूछ रहा है, तो 49 है इसको अंडर रूट में रख दो, फिर 81 है इसको भी अंडर रूट में रख दो, ये 100 है इसको भी अंडर रूट में रख दो, अनुपात लगा होना चाहिए, ठीक। अब ये सोचो 49 का वर्गमूल क्या है, 7 का ही तो है ये अनुपात, 81 9 का हो गया, ये हमारा 10 का हो गया, ठीक। ये एक दूसरे से कोई कट नहीं रहा तो आंसर क्या हो गया इसका यही, फिर ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप पे। देखिए ये कह रहा है 2:3:5 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात क्या है, ठीक। अभी हमने आपको वर्ग का बताया था, अब ये घन का पूछ रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना है, वैसे ही जैसे वर्ग किया था वैसे ही इसको लिख लो। जैसे 2 है, ठीक, 2 घन का पूछ रहा है तो 2 का घन, 3 का घन अनुपात 5 का घन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 25, 25 पंजे 125। अगर ये किसी अंक से कट रहा हो तो इसको काट लेना, नहीं कट रहा है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यही, ठीक है। समझ में आ गया कि इसी तरीके से ये है, ये इसमें घनानुपात निकाल रहा था, इसमें घन मूलानुपात पूछ रहा है, यानी कि 8 का 125 का और 216 का घन मूलानुपात क्या है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो घन मूलानुपात पूछ रहा है तो इसको इस तरीके से लिखो, 8 घन मूलानुपात के लिए अनुपात 125, ये 3 यहाँ पे, फिर अनुपात 216, फिर ये, ठीक। अब देखिए ये कितने का होता है भाई, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का घन होता है 8, ठीक है, 5 का घन होता है 25 125 और 6 का घन होता है 216। तो इसका आंसर क्या हो गया ये वाला,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये कह रहा है 4:5, 7:9 का जटिल अनुपात क्या है। भाई टेंशन ना करिए, मैं आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक बात बता दूंगा अनुपात समानुपात में। ठीक, बस आप बने रहिए साथ हमारे। तो देखिए, जब जटिल अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं। ठीक, देखो क्या करते हैं, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, इनको आपस में गुणा कर लो, 4 × 7। ठीक, फिर अनुपात लगा दो, फिर ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला, यानी कि 5 × 9। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 चौक 28, अनुपात लगा दिया, 5 नेम 45। ठीक, तो ये आ गया निकल कर 28 और 45, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कटेगा किसी से है नहीं भाई। ठीक, अब देखिए ये अगर ये तो 2 का था, अगर 3 का हो तो क्या करेंगे, जैसे 4:5, 7:9 और 6:7 का जटिल अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक नंबर वाले उठा लो। ठीक, यानी कि 4 × 7 × 6। ठीक, उसके बाद में दूसरे नंबर वाले 5, 9 और 7, 5 × 9 गुणा और ये 7, इनका आपस में कर लो गुणा। हाँ, 7 चौक 28 और 28 छक्के कितना होता है, 168। अनुपात 5 नेम 45 और 45 सत्ते कितना होता है, 15। देखिए इनका आपस में गुणा करने के बाद इतना आया है और इसका इतना आया है। अब इसको काट कर देख लो, अगर कट रहा हो तो। देखिए हमने एक संख्या ली 2, 2 से पहले काट के देखते हैं। 2 से ये तो कट जाएगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। अब आ जाओ 3 से, 3 से कट जाएगा ये और ये भी कट जाएगा। देखो 5 15 और 3 छक 18, 56 बार कट गया 3 से। अब इधर आ जाओ, देखो 3 धाई 30 और 5 15, तो अनुपात जटिल कितना निकल कर आया है, ये वाला। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए ये कह रहा है कि 2:5, 3:7, 4:7 में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। ठीक, देखिए कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो 2:5, 3:7 और 4:7 में कौन सा अनुपात छोटा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि भिन्न वगैरह नहीं निकालते थे, हमने आपको भिन्न निकालना बताया था, उसी तरीके से इसको इस तरीके से लिख लो। देखो 2/5, 3/7, और 4/7। ठीक, अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे लिख दे रहा है, अंश में अपनी तरफ से 1 शून्य, ठीक है, 0 यानी कि 0 बढ़ा लें। ठीक, अब इसमें अगर हम 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20/5 यानी कि 30/7, 40/7। अब इसको भाग दे दो। ठीक, भाग हम कैसे देंगे, पॉइंट का हमें नहीं लेना, हमें सीधा सीधा भाग देना है। ठीक, जैसे कि 5 चौके 20, ये 4 बार कट गया। देखो 7 चौक 28, ठीक, 7 चौक 28, बचा कितना, ठीक है, बचा कितना, 2। ठीक, अब वैसे तो पॉइंट का नहीं लेते, लेकिन ये भी 4 बार कटा है, ये भी 4 बार ही कटा, इसलिए पॉइंट का भी हम लिख में कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 बचे 2, दशमलव लगाया, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 पंजे 35। अब इसमें से देख लो, देखो ये पहला क्या है हमारा 4, दूसरा है 4:2, तीसरा है 5। आप खुद सोचो इसमें से छोटा वाला क्या है, छोटा हमारा यही तो है, छोटा
ठीक 4, तो 4 किसका आया था कट के, यानी 2/5 का, यानी कि अनुपात सबसे छोटा अनुपात कौन सा हो गया, 2:5 क्या है, सबसे छोटा अनुपात। समझ में आया? एक बार और समझ लो। देखो ये हमने बट्टे के रूप में लिख लिया, इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। 2/5, 3:7 है तो 3/7, 4:7 है तो 4/7। अब हमको करना क्या है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, अंश में अपनी तरफ से एक शून्य बढ़ा लें। तो अंश में हमने एक जीरो सब में बढ़ा लिया, तो क्या हो गया, 20/5, 30/7 और 40/7। अब इसको 5 से हमने भाग दे दिया, 4 बार कट गया, 5 चौक 20, 7 का भाग दिया तो 4.2 बार लगभग, 7 से भाग देंगे तो 5 दशमलव कुछ बार लगभग आएगा। तो हमने ये भागफल इनका निकालिए, 4, 4.2 और 5। अब ये देखिए कि भागफल सबसे छोटा कौन सा है, ये 4 वाला है। तो 4 वाला भागफल कौन सी संख्या का है, यानी कि 2:5 वाला। तो हमारा सबसे छोटा अनुपात कौन सा हो गया, 2:5। अगर बड़ा पूछे तो बड़ा बता दो, बीच का पूछे तो बीच का बता देना, ठीक। अब बात करते हैं मिश्र अनुपात की। देखिए जब मिश्र अनुपाती निकलवाए तो क्या करते हैं, देखो 4:5 कोमा 6:7 कोमा 9:8 का मिश्र अनुपाती ज्ञात करो। तो जब इस तरीके का निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको बट्टे में लिख लो, जैसे कि 4/5, ठीक, फिर क्या है 6/7, फिर क्या है 9/8, ठीक, इस तरीके से लिख लिया। अब हमको करना क्या है, ये जो खाली जगह है इनके बीच में हमको गुणा लगाना, यानी कि आपस में सबका गुणा करके हमको लिखना है मिश्र अनुपाती में। तो सबसे पहले देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, कट गया। 2 से ये काट दिया हमने 3 बार, ठीक। अब कितना बचा, देखो 9 तिया 27, नीचे कितना बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, किसी एक संख्या से दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो नहीं कट रहे हैं तो मिश्र अनुपाती इनका क्या हो गया, यानी कि 27:35, ठीक, ये निकलकर आ गया मिश्र अनुपाती। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये सवाल दे रखा है A/B = 4:5 कोमा B/C = 2:3, तो A/B/C क्या है, ठीक है। देखिए इस तरीके का सवाल हो तो क्या करेंगे, आज आपसे बचेगा कुछ नहीं, बेसिक में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। देखिए ABC पूछ रहा है ना, तो सीधा सीधा मैं आपको इधर उधर नहीं घुमा रहा हूँ, सीधा सीधा बता दे रहा हूँ क्या करना है। A/B/C लिख लो, ठीक। सबसे पहले A और B का कितना दे रखा है, 4:5, तो यहाँ लिखो 4:5, ठीक है। उसके बाद में B और C का क्या दे रखा है, 2:3, तो B लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 2 इसके नीचे लिखेंगे, 2:, और C का कितना है 3। अब इसको कर लो ऐसे करके, एक बार फिर देखिए A/B का मान दे रखा है 4:5, तो 4:5 हमने लिख लिया। फिर दे रखा है B और C का अनुपात दे रखा है 2:3, तो B तो 5 पहले है ही, तो उसके नीचे से अब लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, नीचे से, यानी कि B का 2, तो हमने B के नीचे 2 लिख दिया। C का 3 है तो इसके बराबर में लिखा 3। अब देखिए ये जगह खाली और एक ये जगह खाली रह गई है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसके बगल वाला है ना भाई, किसी के घर में कोई परेशानी हो तो बगल वाला ही तो मदद करेगा, तो ये वाला मदद इसकी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे। अब ये बगल वाला इसकी मदद करेगा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, इतना ध्यान रखना। अब करना क्या है, 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक। अब कोई कट तो रहा नहीं है,
जब कोई नहीं कट रहा है तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक, यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या हो गया, 8:10:15। ठीक, अब देखिए ये दे रखा ए बराबर बी का 3/7 कोमा बी बराबर सी का 2/5, तो ए बी सी का मान क्या होगा। अगर इस तरीके का, देखो ये तो सीधा सीधा लिखा था तो आपने लिख दिया, अगर इस तरीके का लिखा हो तो क्या करना है हमको, बस एक चीज़ ध्यान रखना, हम घुमाएंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर बताएंगे आपको करना क्या है। इस तरीके का आ जाए तो ए का हो गया ये और बी का हो गया ये, ठीक है, बी का हो गया ये और सी का हो गया ये, बस हो गया क्लियर। अब लिख लो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना दे रखा है 3 और बी कितना दे रखा है 7, तो 3:7। ठीक, इधर आ जाओ, बी कितना दे रखा है 2 और सी कितना दे रखा है 5, तो बी दे रखा है 2 और सी दे रखा है 5। इसको भी ऐसे ही कर लो, पड़ोसी की मदद पड़ोसी करेगा, तो 7 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक, 3 दूनी 6 अनुपात 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यही, यानी कि ए का अनुपात 6, बी का अनुपात 14 और सी का अनुपात 35। ये हो गया इसका आंसर। ए बी सी का अनुपात पूछा है तो ए बी सी का अनुपात आ गया 6, 14, 35। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2a बराबर 3b, ठीक, या कोमा 4b बराबर 7c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ, यानी कि 2a बराबर 3b कोमा 4b बराबर 7c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। जब इस तरीके गुणा में दे रखा हो तो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना। देखो ए का क्या होगा ये, ठीक, और बी का क्या होगा ये, समझ में आया। इधर इसी तरह चले आओ, बी का क्या होगा ये 7 और सी का क्या होगा ये 4। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें निकालना है, तो ऐसे करके लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये लिख लिया। फिर देखो ए का कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख लो, ठीक, बी का कितना दे रखा है 2, तो 2 लिख लिया, अनुपात लगा लिया। अब इधर आ जाओ, फिर देखो बी का क्या दे रखा है 7, यानी कि बी का 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे लिखो अब 7, ठीक है। अब सी का क्या दे रखा है 4, तो इसके बगल में लिखो 4, नीचे लगा दो ये। अब देखिए भैया, बगल वाले की मदद बगल वाला ही करेगा, तो 2 इधर रख दो, इधर ये 7 रख दो, ठीक। अब करना क्या है, 7 तिया 21, ठीक, अनुपात 2 सत्ते 14 अनुपात 2 चौके 8, ठीक है। ये किसी से कट तो रहा नहीं है, तो इसीलिए यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या हो जाएगा, यानी कि 21 अनुपात 14 अनुपात 8, ये क्या हो जाएगा ए बी सी का मान, यानी कि ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। अब आ जाओ इस पे, देखिए ये है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये दे रखा है ए का 30% बराबर बी का 70%, ठीक, कोमा बी का 10% बराबर सी का 20%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो, ठीक। अगर इस तरीके का आए तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लो, देखो ए का, ठीक, का मतलब गुणा होता है तो 30%, ठीक, बराबर कितना दे रखा है बी का 70, यानी कि बी गुणा 70%, ठीक। फिर क्या दे रखा है, यानी कि बी का 10%, यानी कि 10% बराबर सी का 20%, यानी सी का 20%। तो करना क्या है हमको, देखो ऊपर से देखो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 1 0 से ये 1 0 काट दिया, बराबर हों तो कट जाते हैं, ठीक। इसी तरह परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए बात गुणा में आ गई, इसी तरीके का हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि 3a, इधर देखो 3a बराबर, ठीक है,
बराबर क्या हो गया 7b। ठीक, यही हो गया। इधर देखो क्या हो गया 1b बराबर 2c, ये निकल कर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये इसी तरीके की कंडीशन बन गई। अब हमको लिखना क्या है, ये ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, देखो लिख लो ऐसे करके a अनुपात b अनुपात c लिख लिया हमने। a हमारा क्या है, जैसे कि a बराबर 3, तो a का मान हो गया ये वाला और b का मान हो गया ये वाला। इसी तरह b का मान ये हो गया और c का मान ये हो गया। लिख दो, देखो a कितना है 7, ठीक, अनुपात बड़ा करके लिख दें थोड़ा, 7 अनुपात b कितना दे रखा है इसमें 3, तो 3। अब इधर आ जाओ, b कितना दे रखा है 2 और c कितना दे रखा है 1। ठीक, बगल वाला इधर कर दो, ये इधर 2, 7 दूनी 14, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, क्या आ गया निकल कर ए बी सी बराबर क्या आ गया, देखो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आ गया 14 अनुपात 6 अनुपात 3। कट किसी से कोई रहा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका ये। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम इधर कर दे रहे हैं, देखो इसको लिख लो a अनुपात b अनुपात c। ठीक, तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 7 और b का मान कितना है 3। इधर आ जाओ, b का मान दे रखा है 2 और c का मान दे रखा है 1। ठीक, इधर कर दो, खाली जगह है तो 3, इधर खाली जगह है तो ये 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, ये देखो a, ये b और ये c, ये आंसर, ये क्या निकल कर आ गया, इधर लिख दें, देखो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना निकल कर आया 14 अनुपात 6 अनुपात 3। ठीक, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, अगर सवाल कहीं पर इस तरीके का लिखा हो, जैसे 12 अनुपात 48, फिर ये समानुपात 72 अनुपात x, तो x का मान बताओ क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल कैसे होता है, देखो सबसे पहले इनको लिख लो, जैसे कि 12 अनुपात 48 समानुपात 72 अनुपात x। इसका क्या होता है, देखो बाहे बाहे का होता है बाहर बाहर का गुणा, अंदर वालों का अंदर गुणा होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया 12x बराबर 48 का गुणा 72 में करेंगे तो 48 गुणा 72, तो क्या हो गया x बराबर 48 गुणा 72 बटे कितना हो गया ये 12, तो 12 से ये कट गया 4 बार, तो x बराबर कितना हो गया 4 का गुणा अगर 72 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 288, 288। तो x का मान कितना आ गया 288, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आप पूछोगे ये कर कैसे दिया है, तो वो भी हम आपको पूरा ही बता दें इसको कैसे कर दिया है ये सब। अगर इस तरीके का समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना, इनको इस तरीके से लिख लेना। क्या है संख्या तुम्हारे पास, देखो 12, ध्यान से देखा ना, अनुपात 48, फिर समानुपात 72 अनुपात x। ठीक, हमने आपको बताया था इसको बराबर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, जैसे कि 12 बटे 48। ठीक, लिख लिया, बराबर करेंगे, इसको लिख दो 72 बटे x। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये सोचो, इसका गुणा कैंची का होता है बाहर, अगर बराबर बीच में लगा हो तो x का गुणा 12 में करेंगे तो 12x बराबर 48 का गुणा 72 में करेंगे तो 48 गुणा 72, तो क्या हो जाएगा x बराबर 48 गुणा 72 बटे 12, 12 चौक 48 और 4 का गुणा 72 में करेंगे तो 288, तो x का मान कितना आ गया 288। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लो, वैसे बेस्ट यही है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसके और भी सवाल होंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, एक ये बेसिक में, और लेकर चलते हैं अभी आपको। देखिए बेसिक में बस यही लास्ट रह गया। और देखिए 6, 24 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो।
ठीक, अगर इस तरीके का आए तो कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना। 6:24 समानुपात 12:x, इसको इस तरीके से लिख लेना है। देख ठीक है, 6 को 6 लिखा, बीच में अनुपात लगा दिया, फिर 24 लिखा, फिर समानुपात, फिर 12, और फिर का चतुर्था पूछा है तो चौथा पूछ रहा है ना, तो इसको इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो बाहर बाहर का गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक, तो कितना हो गया, 6x बराबर 24 गुणा 12। ठीक, तो इधर कर लो x बराबर 24 गुणा 12 बटे 6। देखो 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, 24 दूनी 48। ठीक, तो ये चतुर्थानुपाती क्या हो गया हमारा, 48। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब बात करते हैं तृतीयानुपाती की। इसमें देखो पूछ रहा है 8,16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, तो क्या होगा, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। देखो 8:16 समानुपात। ठीक, करना क्या है, जो हमारा सेकंड वाला होता है, क्योंकि इसमें 2 ही दिए हैं और आगे तो इसमें तो 3 दिए थे, तो चौथा तो हमने x मान ही लिया, तो इसमें 2 दे रखे हैं, तृतीयानुपाती पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, ये जो सेकंड वाला जो है 16 उसको यहाँ पे लिखेंगे और अनुपात x, बस इतना ध्यान रखना। जो दूसरी संख्या होती है वही दूसरे अनुपात में पहले नंबर पर लिख देते हैं अगर तृतीयानुपाती पूछा जाता है तो। अब इसको कर लो, देखो बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। ठीक, तो 8x बराबर 16 गुणा 16, तो x बराबर 16 गुणा 16 बटे 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, देखो 8 से ये 16 कट गया 2 बार, तो 16 दूनी 32। तो तृतीयानुपाती क्या निकल कर आया हमारा, तृतीयानुपाती कितना है, 32। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखो इस पे ये क्या कह रहा है, मध्यानुपाती ज्ञात करो। ठीक, तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपस में गुणा करके और वर्गमूल इसका निकाल दो। ठीक है, तो मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती जब निकालो, यानी कि बीच का मान अनुपात पूछ रहा है, तो करना क्या है हमको, इसमें देखो 4 देखते रहे ना, और गुणा जे 16, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो खाली बस। ठीक, अब इसका गुणा करो। ठीक है, देखो 16 चौक कितना होता है, 64, तो 64। ठीक है, कितना हो गया, वर्ग हटाएंगे तो 8, तो मध्यानुपाती क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, एक बार और समझ लो, 4 और 16 का मध्यानुपाती पूछा है, क्या होगा। ठीक, 4 और 16 को हमने अंडर रूट के अंदर लिख लिया, फिर आपस में इनका गुणा कर दिया, 16 चौक 64 लिख दिया अंडर रूट में, 64 जब वर्गमूल हटाएंगे तो 8 का वर्ग क्या होता है, सॉरी 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा साथियों, तो उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी ये बेसिक मैंने आपको बताया था। ठीक, इसकी 2-3 क्लासें लगभग होंगी अनुपात समानुपातों की। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को हमारे शेयर करें और अपने साथियों को और जोड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। महादेव पुलिस वाली हमने